तो फाइनल सुबह 5 बजे के आस 5 कितने बज रहे हैं, 5:30 के आसपास ड्राइव करते हुए मेरी बाइक का हो गया पूरा 20,000 किलोमीटर, जिसको होने में लगा ऑलमोस्ट पौने 2 साल, नहीं 1.5 साल। 1.5 साल में 20,000 किलोमीटर गाड़ी में अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई। Hello guys, this is 20,000 kilometer review of my TVS Jupiter BS6. So I'm gonna tell you which issues I have faced in this 20,000 kilometer, what are the pros of this scooty and what are the cons. If you like the video, subscribe and hit the like button and share the video to those people who are thinking to buy a new scooty. So this video might help them. So stay tuned. तो अब सबसे पहले ओडोमीटर में 20,481 किलोमीटर हो चुके हैं एज यू कैन सी। और ये है मेरी स्कूटी, कल ही इसको मैंने धुलवाई है तो अभी बिल्कुल क्लीन है। ये एक बार लुक भी दिखा देता हूँ। अब इस पर 20,000 किलोमीटर के अंदर सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें मेन सामने से दिक्कत क्या है जो मैंने चेंज करवाई है। तो इसके टायर बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, इसकी वजह से मैंने इसमें नाइलो ग्रिप का टायर डलवा दिया है, टीवीएस का नहीं, MRF का। तो ये वाला भी ग्रिप के मामले में उतना खास नहीं है, पर कम से कम ये पंचर नहीं होती है। लास्ट स्कूटी 3 बार पंचर हो चुकी थी, 17,000 किलोमीटर, इसकी वजह से मुझे चेंज करवाना पड़ा क्योंकि उसका रुक नहीं रहा था एयर। एंड इसके अलावा जो मेजर मैंने चेंज करवाया है वो है इसका जो एक पाइप होती है जो इसके फ्यूल टैंक से होते हुए इंजन पे जाती है, तो वो 15 से 20,000 किलोमीटर के बीच में कट जाती है, तो उसको चेंज करवाना पड़ता है। ये सिर्फ 2 मेजर चेंजेस हुए। टायर था लगभग 1100-1200 रुपये का, वो पाइप थोड़ा सा वो 600-700 रुपये के आसपास का था। तो बस इन 2 चीज़ के अलावा इस स्कूटी में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। अब बात करते हैं कुछ प्रोस की। तो 20,000 किलोमीटर चला के अभी तक फ़िलहाल इसके इंजन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसकी इंजन रिलायबिलिटी जो है ना, वो सबसे अच्छे मैं कहूँगा, क्योंकि इंजन हमेशा अब तक जितनी ठंड में कर लो, जितनी गर्मी में कर लो, एक सेल्फ पे चालू होती है अभी भी। तो इंजन की रिलायबिलिटी के मामले में ये और जो एक्टिवा है वो, अब मैं BS6 में तो बराबर ही कहूँगा, वरना एक्टिवा की रिलायबिलिटी हमेशा से ज़्यादा चल रही थी। दूसरी इसकी अच्छी चीज़ है ब्रेकिंग। अगर आप सिर्फ आगे वाला ब्रेक ना मारो, पीछे जो कॉम्बो ब्रेकिंग है इसके अंदर, लेफ्ट वाला अगर मारते हो तो 60% पीछे 40% आगे वाली लगती है। तो उस केस में इसकी ब्रेकिंग एक्टिवा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ भी ब्रेक मारो बिल्कुल जगह पे रुकती है। स्लिप तो खैर करती है, मेरा ये एक बार मतलब स्लिप हो के एक बार एक्सीडेंट के लिए वो भी जा चुका, इंश्योरेंस के लिए भी जा चुका है। तो स्कूटियाँ फिसलती है, दैट्स एन अदर थिंग। बट ब्रेकिंग नॉर्मली जब भी आप करते हो तो ब्रेक इसकी बहुत ही प्यारी है। तीसरी है इसकी सीट। इसकी सीट पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है। आप इसमें, मैंने आराम से 100-150 किलोमीटर भी इसको चला रखा है। मैं यहाँ से गया था, लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है वृंदावन गुड़गांव से, तो मैं वहाँ भी जा चुका हूँ, बैठ के भी चलाया है मैंने, पीछे भी बैठा हूँ मैं। पर इसकी जो सीट है ना, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल का, इसको चेंज कराने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी तक ये स्टॉक चल रहा है इसका, बस मेरे ख्याल से ऊपर ये कंपनी का जो कवर लगा के देते हैं, ये कवर ही चल रहा है, बस ये कवर ऊपर से चेंज हो जाएगा। अंदर जो इसके फॉर्म है बहुत ही प्यारा है। और सबसे मेजर है इस स्कूटी का माइलेज। तो आपको क्या लगता है स्कूटी कितना माइलेज देती होगी? 40, 45, 50? इस स्कूटी के बराबर क्या माइलेज मैंने किसी भी स्कूटी में नहीं देखा है। आप पूरी दुनिया की कोई भी स्कूटी उठा लो, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा किसी स्कूटी में। ये माइलेज के मामले में नंबर 1 है। मेरा रोज़ का अप डाउन है 60 किलोमीटर का। दिल्ली से गुड़गांव में ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, और ये मुझे रेगुलर 60 से ऊपर का माइलेज देता है फिक्स। 20,000 किलोमीटर चलाते हुए हो गया। स्टार्टिंग में 61-62 की भी देती थी, और मैं हर बार चेक करता हूँ जब भी पेट्रोल फुल करवाता हूँ। मैं इसके ओडोमीटर का और कितना पेट्रोल डला उसकी फ़ोटो खींचता हूँ और डिवाइड करता हूँ कि कितना एवरेज दिया। हर बार मुझे इसने 60 का एवरेज फिक्स दिया ही है। 60 के नीचे 58-59 हो जाता है, पर इससे नीचे कभी नहीं होता। भले ही ये सर्विस के पास हो, भले ही ये जस्ट सर्विस कराई हो, जस्ट सर्विस कराते हुए आधा 1 किलोमीटर का एवरेज बढ़ जाता है, पर 60 का एवरेज आप हमेशा मान के चलो। इतनी धांसू एवरेज कोई भी स्कूटी नहीं दे सकती है। आप एक्टिवा ले लो, आप जुपिटर ले लो, आप इससे हल्की बाइक ले लो, लिवो वगैरह, इससे भारी ले लो एंटॉर्क, 60 की एवरेज गाइज नहीं देने वाली। एक्टिवा वाले अगर आप देख रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एक्चुअली में ये स्कूटी 60 की माइलेज देती है, क्योंकि 110 किलोमीटर एक्टिवा भी है, सॉरी 110 सीसी एक्टिवा भी है, 110 सीसी जुपिटर भी है, पर इसमें थोड़ा सा आपका वो BHP और टॉर्क थोड़ा सा कम दे रखा है, इसकी वजह से इसकी माइलेज एक्सट्रीमली हाई निकल के आती है। तो अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए कोई स्कूटी ढूंढ रहे हो तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकती कोई।
अब एक आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये काफ़ी बार गिरी है, मतलब हर बार फिसली है। एक्सीडेंट एज सच मैंने ठोका नहीं होगी जिससे, क्योंकि गार्ड मैंने पहले से ही लगा रखा, तो गार्ड पे स्क्रैचेस है। ये वाला मैंने पेन ये इंश्योरेंस में चेंज हुआ था, इसकी ज़रूरत थी नहीं, यहाँ पे बहुत माइनर स्क्रैचेस थे, पर सिर्फ स्क्रैचेस ही है, इसके अलावा कहीं भी कोई भी ब्रेकेज नहीं है। वेयर एंड टेयर वाला, वेयर एंड टेयर तो छोड़ो, चलते हुए इसमें अभी भी कुछ भी टूटा नहीं है, ठीक है। ये जो ये टूटा हुआ देख रहे हो ना, ये मेरी गलती की वजह से था। यहाँ पे मैंने एक वो मॉन्यूमेंट लटका रखा था लोहे का, तो वो जब चलती थी तो इस पर ठुकती थी, तो उसकी वजह से ये टूटा है। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी, मतलब अपने आप ऐसा नहीं हुआ कि टूट के गिर गया हो, खुल के गिर गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और एक चीज़, जो ये अपना ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो, ये है प्योर ब्लैक, मैट बिल्कुल, ठीक है। ये टाइम के साथ एक्टिवा वगैरह में वाइट हो जाता है धीरे धीरे, पर इसमें अभी जुपिटर और एक्टिवा में ये चीज़ कॉमन है कि, कॉमन क्या बोल रहा हूँ, मतलब डिफरेंस है कि एक्टिवा की ये चीज़ वाइट होती है, जुपिटर की, किसी भी जुपिटर की इतनी जल्दी वाइट नहीं होती है। मेरे इसमें भी देख सकते हो, इसमें अभी तक बिल्कुल ही ब्लैक है हर तरफ, कहीं भी वो जो धूप पड़ने की वजह से वाइट वाइट जो हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी तक। और एक्टिवा से जुपिटर में जो मेजर कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको काउंट करवाया। तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपके अलॉय व्हील्स, इसमें भी एक्टिवा के टॉप मॉडल में अब जाके आने लगी है, जुपिटर में स्टैंडर्ड वेरिएंट के ऊपर सब में आता है, सिर्फ सस्ता करने के लिए कि बिल्कुल कॉस्ट कटिंग हो जाए। बिल्कुल सस्ता मॉडल जुपिटर ने निकाल रखा है, शीट मेटल व्हील वाला SMP, सिर्फ उसमें आपको इसमें शीट मेटल व्हील मिलती है, बाकी नॉर्मल हर इस मॉडल में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्लस इसमें फीचर्स एक्टिवा से हमेशा ज़्यादा होते हैं। इसमें देखो चार्जर है, 18 वाट का चार्जर है इसके अंदर। मैंने फिलहाल इसमें फॉग लाइट्स लगवा रखे हैं, येलो एंड वाइट। प्लस इसका जो ये वाला लॉक मैकेनिज्म है, ये एक्टिवा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सॉर्टेड, सिंगल, एक बटन में सब कुछ, यहीं से ऑन, यहीं से ऑफ, यहीं से आपका डिक्की भी खुलती है, और इसी की से आपका पेट्रोल का भी खुलता है। तो और बिल्कुल शॉर्ट चीज़ है ये, इसकी ये वाली चीज़ मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगती है, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्टिवा ने फिलहाल क्या कर दिया, इसमें ढक्कन ले आया है जो वहाँ पे से खुल जाता है। इसके बाद भी जो अंदर जो लोहे की कैप है ना, उसको हाथ से ही खोलना पड़ता है, तो वो मैनुअल काम हो ही जाता है। इससे वो वाला सीन नहीं है, सीधे इसको पुश करो और घुमा दो, ये खुल जाता है, बिल्कुल सॉर्टेड। और इसका जो टैंक है वो 6.25 लीटर का है, और 60 की एवरेज अगर लेके मैं चलता हूँ तो 300 किलोमीटर के आसपास तो आराम से ही जाती है। उसके बाद फिर मैं पेट्रोल फुल कराऊँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब इस स्कूटर के जितने भी कौन सा सिंगल एक शॉट में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसका बूट स्पेस, इसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो भी होता है वाटरप्रूफ सा, उसको मैंने हटा दिया। इसके अलावा जो बूट स्पेस है ना, इसका बहुत ही कम है। मेन स्कूटी में बूट इसीलिए दिया जाता है कि उसके अंदर हम हेलमेट रख सकें। इसके अंदर हेलमेट नहीं आता है, कोई भी आप हेलमेट लो, हाफ फेस के अलावा फुल फेस कोई भी नहीं आ सकता, लोकल लो, ओरिजिनल लो, कोई चांस नहीं है। ये स्टड का मैं रखा हुआ है, बहुत महंगा हेलमेट नहीं है पर अच्छा है, इसमें ऊपर नीचे वेंट्स भी है। तो ये वाला हेलमेट भी इसके अंदर नहीं आ पाता। तो महंगे वाले जो मेरे हेलमेट है वो तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं आने का, ये ऐसे खुला रह जाता है, इससे नीचे जाता ही नहीं है। इसके अलावा स्कूटी की प्रॉब्लम जुपिटर की मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगा, जो ब्रेक मारने पे स्कूटी फिसलती है, मेरी ये वाली बहुत बार फिसली है। एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ पर हमेशा फिसलती है, पर बहुत तेज़ स्पीड पे कभी नहीं फिसली है, हमेशा लो स्पीड पे ही फिसली है। 40-50 ब्रेक मारो तो फिसल जाती है। बारिश में तो एक्सट्रीमली कोई वही नहीं है, इसका चांस ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर इशू मैं तो नहीं कहूँगा कुछ, बाकी छोटे मोटे आते हैं। जैसे इसके अंदर ना, इस लाइट के लिए बल्ब होते हैं अंदर छोटे छोटे, 30 रुपये के आते हैं। वो बीच में एक बल्ब खराब हो गया था, वो मैंने सर्विस से चेंज कराया। ब्रेक शू इसका, क्योंकि मैं हाईवे पे चलता हूँ तो 20,000 किलोमीटर अभी तक जो लग के आया था वही लगा हुआ है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि मैं हर सर्विस से पूछता हूँ कि और बचा है चलेगा, वो बोलता है कि अभी चलेगा, अगली सर्विस तो आराम से चलेगा, क्योंकि ब्रेकिंग का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, तो इसका अभी तक घिसा नहीं है, बिल्कुल बेस्ट चल रहा है। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम नॉर्मली काम अच्छा करता है, पर क्योंकि छोटे टायर है उसकी वजह से फिसल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में कमी कोई नहीं है। जो एक्टिवा और जुपिटर में हमेशा मैं जुपिटर ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि चीज़ें सेम है, इसमें पर फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। तो माइलेज इसकी बहुत प्यारी है, प्लस आप अगर संभाल के रखोगे तो बहुत ही अच्छी चलती है। तो कोई क्वेश्चन हो इसको लेके तो मुझे एक बार कमेंट में डाल देना। एक रिव्यू वीडियो पहले भी आ चुकी है, ये वाली सिर्फ मेरा 20,000 किलोमीटर का पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो अभी तक मुझे बहुत ही अच्छी लगी है जुपिटर, मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं काश इसके बदले एक्टिवा ले लेता, वो वाला रिग्रेट मेरे लिए नहीं बचा है अभी तक। वन साइड मेरा 30 किलोमीटर का है, राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, माइलेज बहुत ही अच्छा है, अभी तक रास्ते में मुझे कभी दिक्कत दी नहीं है इसने, तो इस मामले में मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो आपका क्या राय है? अगर आपके पास जुपिटर है तो आप बताना आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप लेने वाले हो और कोई डाउट है तो इसमें कमेंट में डाल देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।